नमस्कार दोस्तों, मैं एग्जाम प्रैक्टिस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं यूपी पुलिस टारगेट सीरीज हिंदी का 12वां भाग है। इससे पहले आपका 11 भाग हो चुका है। इसमें हिंदी के 30 प्रश्नों का विश्लेषण होता है। विश्लेषण चारों विकल्पों का होता है। तो अगर आप सही तरीके से बिना स्किप किए वीडियो को देखते हैं तो आपका प्रत्येक दिन 30-30 क्वेश्चन आपके पुलिस के पेपर के लिए बहुत सही साबित होगा और आपका जो 37 क्वेश्चन है वो 37 आपका सही हो जाएगा। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन आपका शुद्ध वाक्य छांटिए। देखिएगा, शुद्ध वाक्य छांटिए, इसमें कौन सा सही और शुद्ध शब्द है। तो अभ्यस्त है कि बी अभियस्त है कि सी अभ्यस्त है कि डी आपका अभयस्त है। तो कौन सा हो जाएगा इसमें आपका? तो अभ्यस्त हो जाएगा। अगला देखेंगे, तुम कहाँ पढ़ते हो में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? गुणवाचक का, बी प्रश्नवाचक का, सी संख्यावाचक का, डी आपका संकेतवाचक का। तो तुम कहाँ पढ़ते हो, ये जो कहाँ शब्द है ये आपका प्रश्नवाचक, ये कौन सा विशेषण प्रयुक्त हुआ है तो ये बताएंगे। तो गुणवाचक होगा कि प्रश्नवाचक, तो संख्यावाचक कि संकेत, तो आपका क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन से अव्यय हैं? प्राचीन है कि मोटा है कि गरीब है कि और है? तो ये जो मोटा है ये आपका विशेषण है, प्राचीन भी आपका पुराना भी विशेषण है, गरीब भी विशेषण है, लेकिन और जो है आपका समुच्चयबोधक अव्यय है। अगला देखेंगे, 4 नंबर का प्रश्न है, किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है? नदी का, बी प्रत्येक का, सी साधु का, डी आपका घर। तो बताएंगे सदैव एक वचन में प्रयोग केवल प्रत्येक का होता है। अगला देखेंगे, प्रयोग के आधार पर शब्द भेद होते हैं। ए 2, बी 4, सी आपका 6, डी आपका 8। तो बताएंगे कौन सा विकल्प इसमें सही हो जाएगा 5 का? तो 2 सही हो जाएगा। प्रयोग के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका विकारी होता है, क्या होता है? विकारी। और एक होता है अविकारी, क्या होता है? अविकारी होता है। एक विकारी एक अविकारी। अगला देखते हैं, लालटेन शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है? तत्सम में, बी तद्भव में, सी देशज में, डी विदेशज में। तो 6वें का विकल्प आपका ए सही हो जाएगा, तत्सम। अगला देखते हैं, 7वां विकल्प है आपका, आंशिक शब्द में प्रत्येक क्या है? ए आ है, बी का है, सी इक है, डी आपका सिक है। तो बताएंगे 7वें का विकल्प ए हो जाएगा, आ है। अगला देखते हैं, 8वां नंबर का प्रश्न है कि ध्वंस शब्द का विलोम शब्द क्या है? ए विध्वंस, बी निर्माण, सी तुल्य, डी आपका प्राकृतिक। तो 8वें का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, निर्माण। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 9 है कि दूध का पर्यायवाची शब्द है। ए स्तन्य, बी खीर, सी पेय, डी नवनीत। तो 9वें का विकल्प आपका बी होगा, खीर होगा। दूध का पर्यायवाची जो होता है खीर होता है। अगला देखेंगे, प्रश्न संख्या 10 है आपका, कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है? ए अवधि अवधि, बी अनुचर नौकर, सी आदि अंत, डी आपका अभिनय नाटक। तो 10वें का विकल्प आपका ए हो जाएगा, अवधि में होता है समय और अवधि माने होता है बोली। अगला देखेंगे, जीने की इच्छा रखने वाला क्या होता है? जिज्ञासु, बी जिजीविषा, सी जिगीषु, डी आपका पिपासु। तो बताएंगे इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा, जिजीविषा माने जीने की इच्छा रखने वाला, पिपासु मतलब पीने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु मतलब ज्ञान की इच्छा रखने वाला, जिगीषु का मतलब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला देखते हैं, अनवीक्षा का संधि विच्छेद है। ए अनवीक्षा, बी अनवीक्षा, सी आपका अनुधन इच्छा, डी आपका अनुधन इच्छा। तो 12वें का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो बताएंगे 12वें का विकल्प आपका सही हो जाएगा, सी अनुधन इच्छा। अगला देखते हैं, 13 नंबर का प्रश्न है कि 14 देखेंगे, मेरे को बाजार जाना है वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? वचन की, बी सर्वनाम की, सी संज्ञा की, डी आपका लिंग की। तो मेरे को है तो यहाँ क्या हो जाएगा? बी सर्वनाम हो जाएगा। अगला देखते हैं, एक तो नौकरी गई और पैसों से भरा बैग चोरी हो गया के लिए कौन सा मुहावरा उपयुक्त होगा? ए कभी घना कभी मुट्ठी भर चना, बी कंगाली में आटा गीला, सी खग जाने खग की ही भाषा, डी आपका काला अक्षर भैंस बराबर। तो 15 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, कंगाली में आटा गीला। अगला देखते हैं, 16 नंबर का प्रश्न है
कि बाल की खाल निकालना मुहावरे का अर्थ है। ए बढ़ा चढ़ा कर बात कहना, बी गुण दोष की परख करना, सी बहुत मीन सेख निकालना मीन मेख, डी आपका मुश्किल काम करना। तो 16 का विकल्प हो जाएगा सी बहुत मीन मेख निकालना। अगला देखते हैं, दिए गए गद्यांश के आधार पर प्रश्न संख्या 17 एवं 18 का उत्तर दीजिएगा। हिंदी साहित्य में अन्य विधाओं की भांति ही भारतेंदु युग से यात्रा साहित्य का आरंभ माना जा सकता है। उनके संपादन में निकलने वाली पत्रिकाओं में हरिद्वार, लखनऊ, जबलपुर, सरयू की यात्रा, बैद्यनाथ की यात्रा और जनकपुर की यात्रा आदि यात्रा साहित्य प्रकाशित हुआ। इन यात्रा वृत्तांतों की भाषा व्यंग्यपूर्ण है और शैली बड़ी रोचक और सजीव है। इस समय के यात्रा वृत्तांतों में हम दामोदर शास्त्री कृत मेरी पूर्व दिग यात्रा सन 1885, देवी प्रसाद खत्री कृत रामेश्वर यात्रा सन 1893 को महत्वपूर्ण मान सकते हैं, किंतु यह यात्रा साहित्य परिचयात्मक और किंचित स्थूल वर्णनों से युक्त है। बाबू शिव प्रसाद गुप्त द्वारा लिखे गए यात्रा वृत्तांत पृथ्वी प्रदक्षिणा सन 1924 को हम आरंभिक यात्रा साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान दे सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी विशेषता चित्रात्मक है। इसमें संसार भर के अनेक स्थानों का रोचक वर्णन है। लगभग इसी समय स्वामी सत्यदेव परिवारजक कृत मेरी कैलाश यात्रा सन 1915 तथा मेरी जर्मन यात्रा सन 1926 महत्वपूर्ण है। इन्होंने सन 1936 में यात्रा मित्र नामक पुस्तक लिखी, जो यात्रा साहित्य के महत्व को स्थापित करने का काम करती है। विदेशी यात्रा विवरणों में कन्हैयालाल मिश्र कृत हमारी जापान यात्रा सन 1931, राम नारायण मिश्र कृत यूरोप यात्रा के 6 मास और मौलवी महेश प्रसाद कृत मेरी ईरान यात्रा सन 1930 यात्रा साहित्य के अच्छे उदाहरण हैं। तो बताएंगे, उपरोक्त गद्यांश को ध्यान से पढ़ें और उसके पश्चात दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। इनमें से किस वृत्तांत की शैली चित्रात्मक है? ए जनकपुर की यात्रा, बी बैद्यनाथ की यात्रा, सी हमारी जापान यात्रा, डी आपका पृथ्वी प्रदक्षिणा। तो 17 का विकल्प आपका डी सही हो जाएगा, पृथ्वी प्रदक्षिणा। अगला देखते हैं 18, इनमें से सबसे पहले कौन सा यात्रा वृत्तांत लिखा गया? मेरी कैलाश यात्रा, बी मेरी जर्मन यात्रा, सी यात्रा मित्र और डी आपका पृथ्वी प्रदक्षिणा। तो 18 का आपका विकल्प ए हो जाएगा, मेरी कैलाशी यात्रा। अगला देखते हैं, शुद्ध शब्द चुनिए। तो बताएंगे, गंगा जल हो जाएगा, बी बेबुनियाद हो जाएगा, सी बड़ा सा हो जाएगा, डी आपका चौपाया। तो ये जो गंगा जल शब्द है, ये इसमें योजक चिन्ह नहीं लगेगा, इसलिए ये गलत है। बेबुनियाद में भी योजक चिन्ह नहीं लगेगा, चौपाया में भी नहीं लगेगा, इसीलिए तीनों गलत है आपका। लेकिन बड़ा सा में लगेगा, इसीलिए शुद्ध विकल्प आपका बड़ा सा हो जाएगा। अगला देखते हैं, बैताल पचीसी किस विशेषण का उदाहरण है? अपूर्ण संख्यावाचक का, बी पूर्ण संख्यावाचक का, सी क्रमवाचक का, डी समुदायवाचक का। तो बैताल पचीसी जो है आपका, ये पूर्ण संख्या, ये बताएंगे कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका समुदायवाचक हो जाएगा, डी आपका, क्योंकि बैताल पचीसी कह देने से पूरा 2500 का बोध हो रहा है, न कि सिर्फ एक का। अगर एक का बोध होता, जैसे 25वां होता, तो आपका क्रमवाचक हो जाता। समझ रहे हैं बातों को हमारी? अगला देखेंगे, आप वहाँ मत जाइए, रेखांकित पद का पद परिचय होगा। ये निषेधवाचक अव्यय, बी निपात, सी आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण, डी आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो आप वहाँ मत जाइए, ये जो मत शब्द है क्या है बताएंगे? ये जो मत शब्द है आपका, ये क्या है? तो ये निषेधवाचक है। क्या है आपका? रोक रहा है, इसलिए निषेधवाचक है। अगला देखते हैं, आने वाला क्षण लाल नजर आता है, रेखांकित शब्द का चयन कीजिए। ये क्षण शब्द आया है, ये सदैव बहुवचन में होता है, सदैव एक वचन में होता है, बहुवचन में होता है कि एक वचन में होता है? तो क्या हो जाएगा बताएंगे आप लोग? आप बताएंगे इसका कि क्षण जो है ये एक वचन में सदैव होता है, डी ऑप्शन हो जाएगा आपका, क्षण एक वचन में होता है। अगला देखेंगे, वह कार मेरी है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो कर्ण कारक है, संबंध कारक है कि संप्रदान है कि अधिकरण है? वह कार मेरी है, इसमें क्या है आपका? संबंध है। जहाँ रा री रे ना नी ने इत्यादि आते हैं वहाँ आपका संबंध कारक होता है। अगला देखेंगे, खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है? देशज है, तत्सम है, विदेशज है, तद्भव है।
तो खिचड़ी बताएंगे किस प्रकार का शब्द है, तो खिचड़ी आपका देशज है। अगला देखते हैं, बुढ़ापा शब्द में कौन सा प्रत्यय है, आपा, बीपा, सी आपका पा, डी आपका बूढ़ा। तो बुढ़ापा कौन सा प्रत्यय हो जाएगा आपका, तो बुढ़ापा आपका आपा प्रत्यय हो जाएगा, क्योंकि आप देखिएगा बूढ़ा से आपा लगा, क्या लगा, बूढ़ा से आपा लगा, बन गया बुढ़ापा। तो ये आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, गौरव का लाघव से वही संबंध है जो नकल का डाट डाट से है, किससे, अंकल से है, बी मूल से है, सी शकल से है, डी आपका दिमाग से है। तो बताएंगे इसका क्या सही हो जाएगा। तो जिस प्रकार से गौरव का विलोम शब्द लाघव होता है, उसी प्रकार से नकल का मूल शब्द क्या होगा, तो नकल का विलोम क्या होगा, तो मूल होगा। अगला देखते हैं, तरंग शब्द का सही समानार्थी चयन कीजिएगा। तो तुरंग होगा, उर्मी होगा, केकी होगा कि अटवी होगा। तो तरंग का सही समानार्थी उर्मी होगा। उर्मी माने होता है लहर, तरंग में भी लहर, तुरंग माने घोड़ा, केकी माने होता है मोर, अटवी माने बताइएगा कमेंट बॉक्स में। शब्द युग्म सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। अम्बुज, अम्बुद, अम्बु माने होता है पानी, जा माने होता है देने वाला, अम्बु माने पानी, दा माने देने वाला। जो अम्बु में पानी में पैदा हो वो अम्बुज, जो जल पानी दे वो होता है जल। इसमें बताना कौन विकल्प सही होगा, तो कमल, बादल, ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, जो किए हुए उपकार को मानता हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, विश्वासी, बी कृतज्ञ, सी कृतघ्न, डी आपका आस्तिक। तो क्या होगा इसमें, कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तो जो किए गए उपकार को मानता है उसे कृतज्ञ कहते हैं, और जो नहीं मानता उसे कृतघ्न कहते हैं, और ईश्वर में विश्वास रखने वाला आपका आस्तिक होता है। अगला देखेंगे, अभिधन उदय की संधि कीजिए। अभ्युदय, बी अभ्युदय, सी अभिउदय, डी आपका अभिउदय। तो कौन सा हो जाएगा विकल्प, अभिधन उदय का क्या हो जाएगा, ए अभ्युदय। अगला देखते हैं, बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, और ये इस सेशन का लास्ट प्रश्न है। बताएंगे बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है, पंचवटी, बी करोड़पति, सी चतुर्भुज, डी आपका चरण कमल। तो कौन सा हो जाएगा, तो बताएंगे आप लोग कि बहुब्रीहि समास का कौन सा उदाहरण है, तो आपका चरण कमल तो होगा नहीं, करोड़पति, चतुर्भुज, इसमें कौन सा हो जाएगा बताएंगे, आपका क्या हो जाएगा, चतुर्भुज, चार भुजाओं वाले अर्थात ब्रह्मा जी। तो वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में 30 प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए और मस्त रहिए आप लोग।